when you try to stop activity to achieve quietude, your very effort fills you with activity. सरफेस लेवल पे अगर हम इसको समझें नींद के एग्जांपल से कि जितना हम सोने की कोशिश करते हैं उतना नींद नहीं आती है, और अगर हम अपने आसपास देखें तो जितने भी मेडिटेशन सेंटर्स हैं सो कॉल्ड, वो सब यही करवा रहे हैं। मोस्टली सारी मेडिटेशन टेक्निक्स यही करवा रही हैं कि आप अपने थॉट को कम करो, कंट्रोल करो या ख़त्म करो, थॉटलेस हो जाओ। तो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, जो थॉट होता है इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जैसे आँख झपकना एक पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, डाइजेशन है, सांस लेना है, ऐसे ही थॉट का अपना एक फंक्शन है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम वो देख नहीं पा रहे कि थॉट हमारी बॉडी का पार्ट ही है, जिसका अपना एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो अगर हम एक्चुअल में थॉटलेस हो जाएंगे तो हमारा सर्वाइव करना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये समझ जाना, कभी हमने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मेरी आँख क्यों झपक रही है, ये कम हो जाए, या मैं सांस इनहेल एक्सेल कर रहा हूँ, ये कम हो जाए। लेकिन सब थॉट को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब थॉटलेस होना चाहते हैं। तो जब हम समझ जाते हैं कि थॉट इज़ नॉट ईविल, जिसको ख़त्म करना है या कम करना है, तो फिर उसको स्टॉप करने की जो एक अंदर अर्ज है, जो एफ़र्ट हम लगा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये इसका सरफेस लेवल का मीनिंग मुझे समझ में आया था। बट अगर इसको मैं थोड़ा और डीप लेके जाऊँ कि हम सभी क्वाइट्यूड अचीव करना चाहते हैं। क्वाइट्यूड को अगर मैं बोलूँ शांति, हम सब शांति चाहते हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस है, एक थकान है इस पूरी लाइफ में। तो हम सब शांति चाहते हैं, मतलब डीप विद इन। आपने एक बार अष्टावक्र सेशंस में शांति का मतलब समझाया था, विच इज़ सह अंत, कि जब हम अंत के साथ हैं। अंत क्या है? जो सबका अंत है, जो सबका एसेंस है, जो एंड है, वो साउंड ऑफ साइलेंस है, वो ट्रूथ है। तो उसमें सब कुछ आ गया, उसमें थॉट भी आ गया, उसमें बॉडी भी आ गई। तो जब हम अंत के साथ हैं तो हम शांत हैं। ये पर्सपेक्टिव यहाँ तक मुझे समझ में आया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सह अंत का मतलब कि जो हमारी बुद्धि है वो अंत के साथ है। जब हम समाधि की भी बात कर रहे थे कि समान बुद्धि, सहज बुद्धि, तो अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ में स्टेबल है, इसी को स्थित प्रज्ञ भी बोला गया है। बट हमने ये भी देखा था कि अंडरस्टैंडिंग अगेन इज़ लिमिटेड, इट कैन नेवर बी स्टेबल। जो मैं करने की कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग में कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ दैट हु एम आई वो स्टेबल रहे हमेशा। तो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में तो स्टेबल, कांस्टेंट नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं हो सकती ट्रूथ में शायद। अंडरस्टैंडिंग हमेशा स्टेबल ही होती है, रिमेम्बरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेबल नहीं होती। व्हाट यू वांटेड वाज कि वो जो अंडरस्टैंडिंग की जो याद है वो याद बनी रहे। याद कभी बनी नहीं रह सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग ये चाहते हैं कि ये याद कि मैं कौन हूँ एक बार समझ आ गया तो अब वो बना ही रहे। वो नहीं हो सकता, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स तो वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, तो वहाँ से ध्यान हट जाएगा। तो ये नहीं है कि आपका एक ही जगह ध्यान लगा रहेगा, और अगर ये हो जाए एक्चुअल में तो वो बेवकूफ़ी की निशानी है, वो समझदारी की निशानी नहीं है। क्योंकि जिस टाइम जो कर रहे हो उस टाइम ध्यान वहाँ पर होना चाहिए ना। तो एक है रिमेम्बरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का स्टेबल होना मतलब ये नहीं कि रिमेम्बरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेबल हो गई। जैसे हमें ये समझ आ गया कि धरती गोल है, अब वो याद स्टेबल नहीं है। हम 24 घंटे ये नहीं सोचते रहते धरती गोल है, धरती गोल है, धरती गोल है, या मैं कौन हूँ। अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे दिमाग में यही घूमता रहेगा, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ मी। वो जो रिमेम्बरेंस है, मेमोरी है, वो स्टेबल नहीं रह सकती। बट अंडरस्टैंडिंग इज स्टेबल इफ इट इज़ बेस्ड अपॉन द रियलिटी। अंडरस्टैंडिंग इज कॉन्क्लूसिव, अगर एक बार समझ आ गया है तो। अंडरस्टैंडिंग नहीं बदलती है। क्या बदलता है? याद बदलती रहती है। कभी याद आ जाता है, कभी भूल जाते हैं। आगे बताइए। जैसे आपने लास्ट सेशन में एक लाइन बोली थी शर्ट का एग्जाम्पल दे के कि अब चाहे शर्ट 500 की हो या 5000 की या 5 लाख की, सब कुछ मुझ में ही तो है। तो जब आपने बोला ना, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, हम ऐसे नहीं देख पाते चीज़ों को इस तरह से। अगर देख भी लेते हैं तो बहुत ही मतलब बाई चांस वाली बात हो जाती है। बट हम ऐसी चीज़ों को नहीं देखते, मैं नहीं देखती, ये फैक्ट है। अब शायद इसलिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ही
कंप्लीट नहीं है, उसमें ही कोई फ्लॉ है? बेसिकली अभी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इन द सेंस कि हर एक एस्पेक्ट को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इसको क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करके एक एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को भी समझना है और फिर होल को भी समझना है, फिर समझ को भी समझना है कि व्हाट इज दिस अंडरस्टैंडिंग। इसकी भी अपनी लिमिटेशन देख लेनी है, क्या हम समझ सकते हैं क्या नहीं समझ सकते वो भी समझना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब देयर इज नथिंग मोर टू क्वेश्चन, देयर इज नथिंग मोर टू आस्क। फिर जो होता है जैसा होता है सब एज इट इज दिखने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसको कोई साइंस का पर्टिकुलर एस्पेक्ट समझ आ गया है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो गया, तो उससे रिलेटेड कुछ भी होगा छोटा सा तो उसको नजर आ जाएगा। तो ऐसे ये जो हुए माई इंक्वायरी है, अगर एक बार आपने गहराई से इंक्वायरी कर ली है और एक एक लेयर को बारीकी से देख लिया है, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तो फिर आपको एकदम से नजर आ जाता है, इंस्टेंट होता है वहां पे जो रियलाइजेशन होता है। वो इनडायरेक्ट नहीं होता, वो वर्ड्स के थ्रू नहीं होता, वो डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है। जैसे अगर कोई बायोलॉजिस्ट है तो वो जैसे ही एक फ्लावर को देखेगा तो उसको सब कुछ नजर आ जाएगा एकदम से, हमें कुछ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो ये समझ है खुद की, वो जितनी गहरी होती चली जाती है, जितनी क्लियर होती चली जाती है, इफ यू एक्चुअली डोंट हैव एनीथिंग मोर टू क्वेश्चन, नॉट बिकॉज यू आर लेजी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने एक एक करके सारी लेयर्स को हटा लिया है, आपने पूरा अच्छे से समझ लिया है, आपने ये भी समझ लिया है कि क्या समझा जा सकता है क्या नहीं समझा जा सकता है, हर एक लेयर को अच्छे से देख लिया है, जो भी है, जो ये बोलते हैं ना मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अच्छे से समझ लिया है स्टेप बाय स्टेप। अब वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है आपके लिए, मतलब इट्स लाइक अ लिविंग रियलिटी। तो अब आपको सब कुछ ही फिर उसी डायमेंशन में, उसी अंडरस्टैंडिंग के दायरे में आपको सब कुछ नजर आने लग जाता है। As long as you remain attached to one extreme or another, you will never know oneness. पहले वाला पॉइंट क्या था वो अभी हमने When cover you नहीं किया। try to stop activity to achieve quietude, your very effort fills you with activity. हाँ, तो इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझो। हम बोलते हैं कि जितने भी सो कॉल्ड मेडिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर क्या किया जा रहा है, उस एक्टिविटी को स्टॉप करने की कोशिश करी जा रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको क्या करना है कि कुछ भी आ रहा है आने दो, कुछ भी जा रहा है जाने दो। अगर एक्चुअल में ये हो पाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए मेंटल एक्टिविटी रुक जाएगी। अगर एक्चुअल में एक इंसान एफर्टलेस हो जाए तो देखो, दो तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स होती है। एक होती है जहाँ पे आपको कुछ बोला जाता है करने के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दूसरी होती है जहाँ पर आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है करने के लिए, आपको क्या कहा जा रहा है, आपकी ब्रेथ चल रही है तो ब्रेथ आई ब्रेथ कही, ब्रेथ आई ब्रेथ कही, जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो पहले क्या हुआ, पहले आपका दिमाग 1000 चीज़ों में चल रहा था, अब एक चीज़ में चला, धीरे धीरे यहाँ से भी ध्यान हट गया तो आपको अच्छा फील होने लग गया, अब आप जा करके उस अच्छी स्टेट से अटैच हो गए। बट अगर आप यही करते रहे तो बार बार माइंड में कुछ आएगा, फिर आप यहाँ आओगे, फिर वो आएगा, फिर आप यहाँ आओगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप कोशिश करोगे उस स्टेट में जाने की, क्योंकि उस स्टेट में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो मेंटल एक्टिविटी को स्टॉप करने का डिजायर है ना, ये कोई डिजायर नहीं है, ये नीड है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम दिस एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी। और मेंटल एक्टिविटी का नेचर ही ऐसा है कि वो कब एक्सेसिव हो जाती है पता ही नहीं लगता है। एक बार जब वो साइकिल शुरू होती है ना, इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट, कि ऊपर से एक छोटा सा एक पत्थर गिरता है, वो कब बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, पता ही नहीं लगता है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। अब इंसान को ये नहीं पता है कि उससे पीछे कैसे छुड़ाएं। तो इट इज नॉट अ डिजायर टू स्टॉप मेंटल एक्टिविटी। नोबडी हेट्स मेंटल एक्टिविटी, क्योंकि उसमें तो मजा आता है इनिशियली, जब वो बॉल रोल होना शुरू होती है तब बड़ा मजा आता है। पर जब वो बड़ी हो जाती है और चाह करके भी इंसान उसको रोक नहीं पाता है, फिर दिमाग की नसें फटने लग जाती है, सर दर्द होता है, फिर इंसान चाहता है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, हैवीनेस हो जाती है अंदर पूरी बॉडी में, माइंड हैवी, बॉडी हैवी, ये हैवी, सब कुछ हैवी हो जाता है। देन अ पर्सन वांट्स टू फील लाइट, यानी अब वो थॉट सिर्फ थॉट नहीं रह गया है, वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर एक भार है यहां पर, और उस भार से फ्री होने का कोई तरीका ही नहीं है एक इंसान के पास में। तो अब एक नीड है, तो इस नीड को एनकैश करने के लिए लोग बैठे हैं। वो आपको कहेंगे कि आप यहाँ आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये डोनेशन दे दो, ये कर लो, वो कर लो, व्हाटएवर, ये करो, वो करो, वो करो। अब उसमें क्या होता है कि वहां पर जा करके अगर आपका टॉर्चर किया जाए, यानी आपसे कुछ ऐसा करवाया जाए जो आप नहीं करना चाहते, तो पहले रेजिस्टेंस आएगा। अब या तो आप वहां से भाग जाओगे, और अगर आप नहीं भागे वहीं टिके रहे
तो थोड़ी देर में रेजिस्टेंस बंद हो जाएगा, तो एक बड़ी अच्छी स्टेट आती है। Okay. तो यू विल एक्सपीरियंस जॉय, ब्लिस, और बेटर वर्ड यूज किया जाए तो ईज, एफर्टलेसनेस, एक हल्कापन। आपको ऐसा लगता है एकदम से आपके ऊपर कोई भार था वो हट गया है थोड़ी देर के लिए, जैसा पहाड़ों में जाकर के कुछ लोगों को लगता है, सी बीच के किनारे बैठ करके लगता है, या किसी ओपन स्पेस में जाकर के लगता है। तो कुछ देर के लिए मन शांत हो जाता है, फिर इंसान बार बार उसको रिपीट करना चाहता है, और जितना वो चाहता है अब एक नया थॉट पैदा हो रहा है, एक तरह से एक नई बॉल रोल होना शुरू हो गई है जो स्नोबॉल बनती चली जा रही है। वो क्या है? नाउ आई वांट टू रिपीट दिस एक्सपीरियंस ऑफ हल्कापन अगेन एंड अगेन, और उसको रिपीट करने के चक्कर में वो भारी हो जाता है। और अब दो चीज़ों का क्लैश होता है, एक तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो दुनिया है, वो अपनी तरफ खींचती है। अगर महाभारत को आप ध्यान से समझोगे तो वो पॉइंट जहाँ पर के भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है और कर्म क्या है। अर्जुन क्या कह रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेट मी रन अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मुझे भाग जाने दो। वो उसको क्या बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम चाहो भी तो भाग नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक नेचर है, तुम एक क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना, लड़ना। तो तुम चाहो भी तो भाग कर जाओगे तो कहाँ जाओगे? अपने आप से कहाँ तक भागोगे? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे लोगों के साथ में? एक है जो उनका बेसिक नेचर है विच डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपका अपना एक बेसिक नेचर है जो मानो 20 साल में, 30 साल में डेवलप हुआ है, वो आपका एक कंफर्ट जोन है। वो एक ऐसा जोन है जहां पर आप एफर्टलेस हो, बट वहां पर कुछ गड़बड़ करने की वजह से थॉट के लेवल पे अब आपकी लाइफ में भारीपन क्रिएट हो रहा है। तो अब आप एक मेडिटेशन सेंटर में गए, वहां पे हल्कापन क्रिएट हुआ, बट वहां पर भी उस हल्केपन को रिपीट करने के चक्कर में अब एक नया भारीपन क्रिएट हो गया। तो अब यहां भी भारीपन है और वहां भी भारीपन है। अब ये दोनों मिलकर के और हैवी हो गया है। जबकि करना क्या है? सिर्फ समझ लेना है कि रूट क्या है उस भारीपन का, उसकी जड़ क्या है। वहां तक कोई नहीं जाता है, उसकी जड़ आप खुद हो। ना उसकी जड़ ये मेडिटेशन है, ना उसकी जड़ ये दुनिया है। आप खुद हो। खुद मतलब क्या? ये जो मैं है, मैं से रिलेटेड जो थॉट्स हैं, ये जो मैं का बैगेज है, जब इसको आप एक्चुअल में हल्के में ले लेते हो तो आप हल्के हो जाते हो। और इसको हल्के में लेने का मतलब क्या? मैं को एक्चुअल में समझ लेना कि मैं हल्का है। देखो ध्यान से समझना, मैं को हल्का नहीं किया जा सकता है। ये जो मैं का भारीपन है ना, चाहे इस दुनिया में है चाहे वो उस मेडिटेशन सेंटर में है, इस मैं के भारीपन से फ्री हुआ जा सकता है। कैसे? ये जान करके कि मैं का सच क्या है। मैं से हल्का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सबसे हल्का होता है वो सबसे पावरफुल होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पावरफुल होता है। आज साइंस भी इस बात को समझ गई है। एक हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है? जितना आप छोटे लेवल पे जाते चले जाओगे, एनर्जी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ही ये जो मैं है, ये एक्चुअल में सबसे हल्का है, क्योंकि इसी में सब कुछ है। कॉन्शियसनेस इज द लाइटेस्ट, क्योंकि अगर वो हैवी होती तो उसमें हैवी चीजें कैसे आ सकती है? जैसे स्पेस हल्की है तो इसमें कुछ भी अकोमोडेट किया जा सकता है। तो मैं को जब आप एक्चुअल में देख लेते हो कि जो मैं है ये पूरी तरह से खाली है, तो आप हल्के हो जाते हो। फिर जब ये भूल जाते हो, फिर वापस से वो स्नोबॉल रोल होना शुरू हो जाती है। फिर वापस से अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, फिर वापस से आप हल्के हो जाते हो। तो ये जो एफर्ट है ना इस मेंटल बैगेज से फ्री होने का, ये ट्रैप है। एफर्ट करो लेकिन सही डायरेक्शन में करो। ये समझो कि ये मैं है क्या, इसकी जड़ में जाओ। ये जो मैं को हम सीरियसली ले लेते हैं ना, मैं के जो डिज़ायर्स हैं उसको हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं, उस वजह से जाकर के हम एंटैंगल्ड हो जाते हैं। औरों का कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया के भाड़ में, उससे हम कभी भारी नहीं होते हैं। बट मैं से रिलेटेड कोई भी हल्की सी भी जो डिज़ायर्स हैं उसके कोई रुकावट आती है तो हम इतनी सीरियस हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तब आराम से बैठ करके अपने आप से पूछना होता है कि मेरा एक मैं नहीं है, बहुत सारे मैं हैं। एक 10 साल पहले वाला मैं था, एक 20 साल पहले वाला मैं था, एक 5 साल पहले वाला मैं था। उस वक्त जो मैं था उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आज उसके बारे में सोच करके मुझे हंसी आती है। तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो ये बात समझने में देर नहीं लगती कि आज भी मैं जिसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, 5 साल बाद इस पर भी हंसी आएगी।
तो मैं अभी क्यों सीरियस हो रहा हूँ, क्यों सीरियस हो रही हूँ, जब कुछ है ही नहीं। इफ यू कैन सी के कितने आए कितने गए और इस पूरे आसमान में सब समा जाता है, कुछ नहीं बचता है और कुछ नहीं बचेगा। तो जब इस तरह से आपको दिखता है, और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये फैक्ट है, तब आप एक एक चीज को समझ सकते हो। आपको ये समझ आ सकता है पैसा क्या है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। व्हाट इज वेल्थ, लोगों को पता ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको मैंने टच कर दिया तो सारे फंडे हिल जाएंगे लोगों के। वो कहेंगे ये होती है वेल्थ। एक पॉइंट तक तो वो सर्वाइवल से कनेक्टेड होती है, उसके बाद में वो एक नोशन है, माइंड में है और कुछ नहीं है। तो जब माइंड में ही है तो उसको बदल दो। इफ यू वांट टू बी अ बिलियनियर, यू कैन बी अ बिलियनियर इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज इफ इट इज अ नोशन। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये तब नजर आती है ये सब चीजें जब आप एक एक करके इस सब के सच को देख लेते हो कि एक्चुअल में है क्या। तो आपको रास्ता भी नजर आ जाता है उन डिजायर्स को फटाफट से पूरे करने का। तो डिले खत्म हो जाता है। वही तो तंग करता है। आपके अंदर पानी की प्यास है और आपको पानी ना मिले, ये प्रॉब्लम है ना। पानी की प्यास भी प्रॉब्लम नहीं है, पानी मिल जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पी लिया तब भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? प्यास तो बहुत ज्यादा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो अगर इंस्टेंट पानी मिल जाए, अनलिमिटेड पानी की सप्लाई मिल जाए तो प्रॉब्लम खत्म। तो हर प्रॉब्लम की जड़ क्या है? डिजायर, जिसका आपके सर्वाइवल से कोई कनेक्शन नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। और इतनी बार हम अपने आप को वो बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि वो हमें सच लगने लग जाता है। तो जब हम उसको समझ लेते हैं बारीकी से कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, यहां पड़ा हुआ है, तो जब यहां पड़ा हुआ है तो उसको तो चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल में सच है ही नहीं, झूठ है। तो पूरे के पूरे फंडे हिल जाते हैं। तो ये जो बात है वो ये कही जा रही है कि उस स्नोबॉल को रोकने की कोशिश मत करो, आप नहीं रोक पाओगे। बिल्कुल ऐसा है, एक नदी जो बहुत तेज बह रही है उसको आप नहीं रोक सकते, सिर्फ समझ सकते हो कि आप क्या हो। अगर आप एक तिनका हो और उस नदी को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो बह जाओगे। जितना एफर्ट करोगे उतना ही तड़पोगे। लेकिन अगर आप पानी हो तो तिनका मिट गया, पानी रह गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी चाहे बहे चाहे रुके, उससे फर्क क्या पड़ता है। तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों के लिए बीच बीच में थोड़ा सा एक वो आएगा जब आप अटकोगे, नीचे की तरफ जाओगे, फिर आगे निकल जाओगे, रुकोगे नहीं। दुनिया बेसिकली तिनके की तरह जीती है। फिर चाहे वो कोई बिलियनियर हो, चाहिए हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, कोई है कुछ भी नहीं, तिनके के जैसे हैं। नेचर में हल्का सा फ्लक्चुएशन होना है, कोई ऐसी बीमारी लगनी, उसका पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए थे, है ऐसे थे बन जाएंगे। लेकिन अपने आप को समझते ऐसा है जैसे पता नहीं हम क्या है। तो ये प्रॉब्लम है ना। और उन्हें लगता है कि हम इसको सह सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं या इसको बदल सकते हैं। तिनके को लग रहा है नदी के बहाव को, और एक्चुअल में तिनका कहीं भी नहीं है, एक थॉट है। तो जैसे थॉट पानी बन गया तो बह गया। थॉट तिनका है तो वो वहीं पे अटका रहेगा, वो कोशिश करता ही रहेगा मरते दम तक। मेरी ये बातें 99.99% लोगों को समझ ही नहीं आएंगी। वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। वो कहेंगे आपको कुछ नहीं पता है, हमारे ये हैं, उनको सब कुछ पता है। इस बुक में देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे होता है वैसे होता है, मेरे को ये करना है। उनसे पूछो क्या हो जाएगा ये करके। तो जो करने का कीड़ा है हमारे अंदर से वो निकल जाता है, जो होना होता है वो होता रहता है। अभी थॉट जो है वो तिनके की तरह है, तिनका ही है उसके लिए, ठीक है। तो थॉट को ये समझने में कि वो पानी है, क्या यहाँ पर एफर्ट है? एफर्ट होता क्या है? व्हाट इज एफर्ट? पहले से एक डिज़ायर है अंदर कुछ समझने का। मैं अपनी बात करूँ तो ये समझने का डिज़ायर है। तो वो डिज़ायर से एफर्ट उठ रहा है कि मैं देखूँ इसमें क्या लिखा है, समझूँ, आपकी बात को समझूँ। उसमें भी एफर्ट लग रहा है। बट क्यों लग रहा है एफर्ट? क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि समझ के कुछ होने वाला है। अगेन मेरी बातें सुनी, उसको इमेजिन किया
और ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको समझना पड़ेगा, तभी तो एफर्ट है। अगर एक खेल के जैसा है तो कहाँ एफर्ट है? खेलने में कहाँ एफर्ट होता है? नहीं होता। तो वाई कांट यू अंडरस्टैंड इट प्लेफुली? खेल खेल में क्यों नहीं समझ सकते? और ये क्यों नहीं समझ सकते कि इसको समझ के भी कुछ नहीं होने वाला है? नदी का भाव वैसा का वैसा रहने वाला है, सब कुछ वैसा का वैसा रहने वाला है। इनफैक्ट वो तिनका भी मिटता नहीं है, मिटता नहीं है। क्योंकि वो है ही नहीं तो मिटेगा कैसे? वो तो थॉट है और वो बहुत प्रैक्टिस से बना है। उसको तिनका कहो या वो स्नोबॉल कहो, वो रोल होती ही रहती है, बार बार बड़ी हो जाती है, फिर से डिसॉल्व हो जाती है, अगर किसी को समझ है तो, कि इसके बियॉन्ड क्या है। अगर नहीं है समझ, तब तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। फिर आपको कोई ना कोई सब्सटेंस चाहिए उसको कुछ देर के लिए ठहराने के लिए, उसको रोकने के लिए। इसीलिए लोग इतना ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, या ये स्मोक करते हैं, या फिर और बहुत सारे तरीके हैं अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के। वो चाहते भी नहीं है ना ये देखना कि मैं तिनका हूँ या मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है ना अंदर एक मैं है ही नहीं, ये देख पाने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। मतलब जितना मैंने देखा लोग डेथ से इतना डरते हैं, तो इस मैं को समझ लेना कि मैं है ही नहीं। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत समझदारी चाहिए, दोनों ही चाहिए। सिर्फ हिम्मत से भी काम नहीं चलेगा, समझदारी भी चाहिए। और सोच ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सिर्फ सच से मतलब हो, जिसको ना बातें नहीं चाहिए हो, जिसको तसल्ली नहीं चाहिए हो। लोगों को तसल्ली चाहिए, लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए किसी की बातों में या किसी इंसान के साथ में जुड़ करके, क्योंकि मीडियोकर हैं ज़्यादातर लोग, हर्ड मेंटालिटी है, भेड़ बकरियों की तरह है, बस पीछे चलते हैं। तो कोई ऐसा इंसान हो जिसको तसल्ली नहीं चाहिए, एक्चुअल सच को जानना है उसको, उसको कोई इंसान चाहिए ही नहीं है, उसको इंसान से कोई मतलब नहीं है। लोग जितने भी हैं वो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हो। अब क्या करोगे? क्यों एक इंसान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो? तो उसको किससे मतलब है? उसको सच से मतलब है, वो सच जानना चाहता है। इस चाह की वजह से हिम्मत अपने आप आ जाती है, और इनफैक्ट उसके लिए हिम्मत की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हिम्मत की जरूरत तो पड़ती है जब ये डिजायर आपके अंदर आर्टिफिशियली किसी ने प्लांट किया हो। अगर एक्चुअल में डिजायर है तो हिम्मत कहाँ चाहिए? हिम्मत का मतलब क्या है कि आपको जाना है, समुद्र पार करना है और एक खजाना ढूंढना है, वहां पे हिम्मत चाहिए। इसमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें तो एक बेसिक क्यूरियोसिटी चाहिए कि लेट मी फाइंड आउट द ट्रूथ, नॉट योर ट्रूथ और माई ट्रूथ और हिज ट्रूथ और हर ट्रूथ और द ट्रूथ इन दैट बुक। ना 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 ना, ट्रूथ। उसको सिर्फ सच से मतलब है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, बट मेजॉरिटी जो है लोगों की वो ऐसे नहीं होते हैं। उनको कुछ चाहिए होता है पकड़ने के लिए, बस उन्हें कुछ दे दो, वो उनको मिल जाएगा, वो उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, सेफ और सिक्योर फील करेंगे, जबकि एक्चुअल में बिल्कुल भी सेफ और सिक्योर नहीं है। इसका प्रूफ ये है, जो भी उन्होंने पकड़ा हुआ है उसको उल्टा बोल दो, वो आपसे लड़ने लग जाएंगे। जो एक्चुअल में सेफ है उसकी तो मुट्ठी खुली पड़ी है, जो डरा हुआ है उसी ने तो मुट्ठी बंद करी है, क्योंकि वो अटैक मोड में है। उसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड है 24 घंटे। जरा सा बोल के तो देखो ऐसे लोगों को, कुछ मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे, क्या बोल दिया है, किसके बारे में बोल दिया। बट जो सच में गड़ा हुआ है उसकी तो मुट्ठी खुली पड़ी है, कुछ है ही नहीं, क्या बोलोगे, किसके बारे में बोलोगे? उसने कुछ पकड़ा ही नहीं है। As long as you remain attached to one extreme or another, you will never know oneness. ट्रूथ से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी एक्सट्रीम आपने कुछ भी पकड़ रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गुफा में बैठा हुआ है, एक्सट्रीम है, तो कोई भी एक्सट्रीम अगर आपने पकड़ा हुआ है, तो क्योंकि एक्सट्रीम इज़ फ्रैगमेंट, एक चीज़ पकड़ी हुई है ना आपने, और वननेस इज़ ऑल एनकम्पासिंग, सब कुछ है वननेस में। तो जब तक आप एक पार्ट को पकड़ के रखोगे तब तक आप होल को नहीं देख पाओगे। और पकड़ा किसने है और पकड़ा क्यों है? क्योंकि वो खुद एक फ्रेगमेंट है। जिसकी अप्रोच होलिस्टिक होगी वो तो कुछ पकड़ ही नहीं सकता, उसमें तो सब कुछ आ गया। ये जो पकड़ने वाला और छोड़ने वाला है ना, उसको हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस पकड़ते और छोड़ते रहते हैं।
इसलिए हम वननेस को कभी एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बातें करते हैं लव की, कंपैशन की, वननेस की, हर कोई बातें करता है। किसी के भी पास चले जाओ, बातें करेंगे कि आप ये हो, आप वो हो, क्या पकड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी सेइंग कि आप लाइट हो, तो डार्कनेस कहाँ है? जब आप कह रहे हो कि मैं लाइट हूं, तो इट इज इंप्लाइड कि आपके अंदर डार्कनेस का डर है। इसका मतलब दो हो गए ना, एक लाइट हो गई, एक डार्कनेस हो गई। आप कहते हो मैं शांत हूं, तो अशांत कहाँ गया? अशांति किस में है? तो वो शांति और अशांति दोनों के परे है, वो लाइट और डार्कनेस दोनों के परे है, यानी दोनों उसी में है। उसके लिए लाइट और डार्कनेस दोनों बराबर है, शांति अशांति दोनों बराबर है, लाइफ डेथ बराबर है, अच्छा बुरा बराबर है। कुछ है ही नहीं उसके लिए, कह सकते हैं, क्योंकि ये तो वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं है, क्योंकि देखो, एक है जो एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर है, वो क्या है कि उस लेवल पर तो कोई वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। जो है जैसा है सो है, वहाँ पर कुछ पकड़ना छोड़ना है ही नहीं। नॉन स्टॉप एक बहाव है जो बहे चले जा रहा है, एक वेव है जो एंडलेसली बह रही थी, बह रही है और बहती ही रहेगी, और वही मैं हूँ। तो ये तो हो गया, शॉर्ट में हमने बात को ख़त्म कर दिया। बट एग्जिस्टेंस के 3 लेवल हैं। अगर आप होलिस्टिक की बात करो, एक्चुअल में अगर आप पूरी तरह से समझोगे लाइफ को, तो और लोग इन तीनों में से किसी एक जगह पर जीते हैं, तीनों को कभी नहीं देखते हैं। एक है आपकी बॉडी का लेवल, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? बॉडी में क्या आ गया? आपके सेंसेस आ गए, आपके डिजायर्स आ गए, नीड्स आ गई, तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हो? इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिना इसके तो कुछ भी नहीं है। बिना इसके कहाँ है साउंड ऑफ साइलेंस? बिना इसके कहाँ है ये यूनिवर्स? बिना इसके कहाँ है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस और नॉन डुअलिटी और लव और कंपैशन और हेटरेट, व्हाटएवर? तो यहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बॉडी के लेवल पे आपको देखना पड़ेगा आप कितने कंट्रोल में हो और कितने नहीं हो। इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है। कई बार क्या होता है, हम कुछ कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन लोग कहानियों में ही उलझ करके रह जाते हैं, उस कहानी के मतलब को नहीं समझते हैं। एक बार हनुमान जी से किसी ने पूछा कि भगवान राम में और आप में क्या फ़र्क है? तो हनुमान जी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि शरीर के स्तर की अगर बात करी जाए तो मैं भगवान राम का दास हूँ, मन की बात करी जाए तो मैं भक्त हूँ, आत्मा की बात करी जाए तो मैं राम ही हूँ। तो मुझ में और राम में कोई फ़र्क नहीं है। तो लोगों ने कहानियाँ सुन ली और कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं। अरे समझो तो सही क्या कहा जा रहा है, किस लेवल पे क्या बात कही जा रही है। क्या बॉडी के लेवल पे दास नहीं हो इस पूरे यूनिवर्स के? यूनिवर्स के अपने कुछ लॉज हैं, अगर उसको वायलेट करोगे तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दिन दहल जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं इस दुनिया में और लगी रही हैं लोगों को। और ये मत समझना कि आप करोगे गलती तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप हो कहां? कोई भी करेगा, कोई भी करेगा। कोई भी मतलब क्या? इंसान। हम गलती करेंगे तो हम भुगतेंगे। हम गलती करेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भुगतेंगी, भुगत ही रही है। ये पॉल्यूशन, ये वो, इसका जो इम्पैक्ट है, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उस पर आ रहा है, उसके कर्मों की वजह से थोड़ी आ रहा है, वो हमारे कर्मों की वजह से आ रहा है, या हमारे से पहले जो जनरेशन थी उन्होंने जो किया या जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पे आने वाला है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमने पहले सुनी ही नहीं थी, वो धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है। बीमारियां पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। बट कहने का मतलब है कि ये जो हम गलतियां कर रहे हैं, हम इंसान, उसकी वजह से क्या हो रहा है वो हमें साफ नजर आ रहा है। क्लाइमेट के लेवल पे भी हो क्लाइमेट के लेवल पे, हर लेवल पे। इन अ नटशेल, अगर बॉडी की लेवल की बात करी जाए तो हम दास हैं इस प्रकृति के। ये बात जितनी जल्दी जिस इंसान को समझ आ गई वो उतना ही सही से जी पाएगा। यानी क्या करो? इस प्रकृति की सेवा करो, इसके जो लॉज हैं उसको चुपचाप फॉलो करो, पूछने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो डाइट है, एक्सरसाइज है, बेसिक लॉज हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे जितना कनेक्टेड रहोगे उतना ठीक रहोगे। इससे जितना दूर जाओगे, यानी अपने मोबाइल में इसमें उसमें एंटैंगल्ड हो जाओगे, उतना ही बुरी तरीके से फंसोगे। और फिर उसके बाद में जो पेन्स होंगे बॉडी के लेवल पे, दैट इज गोइंग टू बी अनबियरेबल।
क्यों? क्योंकि आप खुद को मालिक समझ रहे हो। आपको ये लग रहा है आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप दास हो। इस बात को अच्छे से समझ लो। तो जो लोग बोलते भी है ना कि मैं दास हूं, वो बाहर बाहर से दिखाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो बोलने में ईगो को बड़ा अच्छा लगता है। सेवा करते समय भी ईगो बढ़ा रहे हैं। ईगो बढ़ाते हैं और वो इस तरीके से बोलते हैं कि मैं तो दास हूं। तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर से इस बात के सच को देख लो कि आप इस प्रकृति के, इस यूनिवर्स के, नेचर के दास हो। जो नेचर के लॉज हैं चुपचाप समझो और उसके हिसाब से चलते चले जाओ। सर्व करो इस नेचर में, तो ठीक रहोगे। जहां अपने आप को मालिक समझा और कब्जा किया, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू। अंदर से हाथ जोड़ करके रहो, अंदर से झुक करके रहो। अगर इमेजिन करना चाहते हो तो अपने सर को उठा करके भगवान के पैरों में रख दो। द एंड, बिकॉज यू आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। ये हो गया बॉडी का लेवल। सेकेंड लेवल, माइंड का लेवल, डिजायर का लेवल। वो स्नोबॉल जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, वो तिनका, वो कहीं जाने वाला तो है नहीं। थॉट तो कहीं जाने वाला है नहीं, वो मरता भी नहीं है। इसके बारे में जो पुराण है उसमें कई तरह की कहानियाँ आती हैं कि दो राक्षस थे, उनको जब मारते थे तो उनमें से जैसे ही एक खून की बूंद टपकती थी तो उससे और राक्षस पैदा हो जाते थे, तो उनको मारा ही नहीं जा सकता। राग और द्वेष, ये हैं वो दो राक्षस। ये राक्षस हमारे सबके अंदर हैं। इन राक्षसों को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? भक्ति, यानी भगवान से जुड़े रहो। भगवान मतलब क्या? सत से जुड़े रहो। अब आप चाहे भगवान के नाम से जुड़ो या भगवान से जुड़ो। नाम अगर आप ले रहे हो और सिर्फ नाम है और अंदर से खोखला है तो बेकार हो गया, या नाम के साथ में कोई इमेज जुड़ी हुई है तो भी गड़बड़ हो गई। बट अगर नाम के मीनिंग को आप देख पा रहे हो, फिर नाम ले रहे हो, तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, तब वो मंत्र पावरफुल है। इफ यू आर सेइंग ओम एंड ओम के सच को आप देख पा रहे हो और ओम की भक्ति कर रहे हो, ये जानते हुए कि ओम क्या है, तो आप ओम से जुड़ रहे हो ना। क्या जुड़ रहा है? आपका मन, क्योंकि मन अलग है ना। मन दो जगह जुड़ सकता है, या तो सत से या फिर इस संसार से, जिसको विश बोलते हैं। विषय, इंग्लिश में भी देखो क्या मजे की बात है, विश। हिंदी में विश, इंग्लिश में विश। जहां इस विश में एंटैंगल्ड हुए, विषयों में, आप समझ जाओ भारीपन शुरू। तो हल्के होने का क्या तरीका है? अंदर से माइंड के लेवल पे भक्ति। अगर हम विषयों के ज़रिए भी सिर्फ ट्रूथ को ही समझ रहे हैं, जैसे विषय में आप हमारी खाने पीने की चीज़ें आ गई, ठीक है, तो उससे हम अच्छी हेल्थ ले रहे हैं। अच्छी हेल्थ से हम ये समझ पा रहे हैं कि ट्रूथ क्या है। तो अगर हम उसको भी यूज़ कर लें उस तरह से, व्हाई नॉट। इसीलिए अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्रथा है कि खाने से पहले हाथ जोड़ो। क्यों? क्योंकि खाने में भी भगवान है, पहाड़ में भी भगवान है, सूर्य में भी भगवान है। सबको हम देव बोलते हैं। देव मतलब कौन? जो देता है। जो दे वो देव। सूर्य हमसे कुछ लेता थोड़ी है बदले में, देता ही तो है। तो इसलिए सूर्य भगवान है। तो आप खुद को सूर्य का दास कहो या सूर्य का भक्त कहो, फिर इस पूरी प्रकृति के आप भक्त हो गए और दास हो गए। राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर अगर आप किसी इंसान से भी जुड़ रहे हो तो उसको आप प्रेम भी कह सकते हो और भक्ति भी कह सकते हो। दोनों में कोई फर्क थोड़ी है, क्योंकि उसके थ्रू आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। उसके थ्रू आप उस एक से जुड़ रहे हो। अब चाहे तो आप उसको एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो भक्ति कहोगे, दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो प्रेम कह दोगे। इट इज वन एंड द सेम थिंग। प्रेम में इट इज इंप्लाइड के दो है। जहां एक ही है वहां पे प्रेम किसका किससे? जुड़ने के लिए दो तो होने चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे कि जुड़ा है। क्या जुड़ा है? वो दो जो अलग दिखते हैं बट एक्चुअल में अलग नहीं है, वो जुड़ने को प्रेम कहते हैं। एक्चुअल में फिजिकली दिखने में सेपरेट है, माइंड के लेवल पे पूरी तरह से सेपरेट है। तो अगर माइंड के लेवल पे वो जुड़ जाता है तो उस जुड़ने को भक्ति कहते हैं और प्रेम कहते हैं। तो माइंड के लेवल पे क्या इलाज है? अगर आप माइंड से बचना चाहते हो, माइंड के थ्रू अगर माइंड से ही बचना चाहते हो,
तो उसका क्या तरीका है? भक्ति। और तीसरा लेवल क्या है? आत्मा। आत्मा मतलब क्या? मैं। उस लेवल पर मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। लिविंग, नॉन लिविंग, भगवान, भक्त, दास और मालिक सब एक है, कहीं कुछ फर्क नहीं है। तो तीनों लेवल्स को समझना पड़ेगा और आपको समझना होगा कि किस वक्त किस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एक अंडरस्टैंडिंग हर जगह काम नहीं आएगी। कहीं आप कहो सब कुछ मैं ही हूं, अहम ब्रह्मस्मि। अच्छा समुद्र में आप चले जाओ, आपको स्विमिंग आती नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि, डूब जाओगे। उस समय बॉडी के लेवल पे देखो, उस वक्त आप दास हो उस समुद्र के, उन लहरों के दास हो। उन लहरों के आगे आप कुछ भी नहीं हो। माइंड के लेवल पे उल्टे सीधे काम कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि आई एम इन कंट्रोल, तब आपको माइंड आपकी औकात दिखाएगा कुछ दिन बाद कि आप एक्चुअल में क्या हो। जब वो हावी होगा आपके ऊपर, फिर आपको समझ नहीं आएगा वहां से बाहर कैसे निकलूं। फिर अंदर से एक चीख निकलेगी, उस चीख को भक्ति कहते हैं, उस पुकार को, अगर वो एक्चुअल में निकली है तो। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो उसके बाद भी लड़ते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। उन्हें लगता है एफर्ट से मैं इससे बच जाऊंगा। नहीं बच सकते। जैसे दलदल में जितना एफर्ट करोगे उतना ही नीचे धंसोगे, ऐसा ही ये संसार है। सर एक बार वो भक्ति वाला पॉइंट थोड़ा सा और समझा दोगे? आपने बोला ना कि भक्ति चाहे आप उस वर्ड की करो ये जानते हुए, राम की करो ये जानते हुए कि राम क्या है, या फिर भगवान की करो, इट इज वन एंड द सेम। क्योंकि and the राम मतलब same. क्या? जो कण कण में रमा हुआ है उसको राम बोलते हैं। बट उस लेवल पे भी डुअलिटी रहेगी ना, एक भक्त, एक जिसकी भक्ति वो कर रहा है। तो डुअलिटी तो है ही ना माइंड के लेवल। देखो, यही तो मैं कह रहा हूं, जो होलिस्टिक अप्रोच है उसमें डुअलिटी भी है। क्योंकि अगर आप ये समझते हो डुअलिटी नहीं है तो आप फंस जाओगे। जैसे एट द लेवल ऑफ बॉडी डुअलिटी है या नहीं है? है। आपकी बॉडी अलग है, जानवरों की अलग है, सिंपल है। एट द लेवल ऑफ माइंड डुअलिटी है या नहीं है? है। और वो रहेगी, क्योंकि आप जब भी ऑपरेट करोगे इस दुनिया में अपने मैं से ही तो ऑपरेट करोगे। तो मैं का मतलब तो तू आ ही गया ना, और मैं और तू तो रहेगा, और रहना भी चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगा तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा। तो वो जो स्नोबॉल वाला एग्जांपल दिया था आपने, उससे फिर हम बच जाएगा माइंड उससे? बच नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप रहोगे, बॉडी रहेगी तब तक बीमारियां रहेंगी, जब तक बॉडी रहेगी तब तक माइंड रहेगा। माइंड मतलब क्या? वो जो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसको मारा भी नहीं जा सकता है। बस भक्ति से उसको कुछ देर के लिए शांत किया जा सकता है। जो आत्मा का स्तर है उस लेवल पे चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे वो शांत है, चाहे वो जगा हुआ है, चाहे वो स्नोबॉल पूरे तेजी से रोल हो रही है, नदी पूरी तेजी से बह रही है, आंधी तूफान है, कुछ भी है, वो सब मुझ में ही है। ये हो गया आत्मा का स्तर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो हम कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम मन के स्तर पे कर रहे हैं? ऑब्वियसली। तो ये भक्ति है जो हम इस समय कर रहे हैं? नॉट भक्ति, यू कैन कॉल इट ज्ञान, क्योंकि अभी हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है कि आपके मन में भगवान की याद बनी रहे, कि ऐसा ना हो कि आप जैसे ही अच्छा वक्त आए तो भगवान को भूल जाओ। लोगों के साथ में क्या होता है, जब वक्त अच्छा होता है तो एक्चुअल में वो भगवान को भूल जाते हैं, वो खुद भगवान बन जाते हैं। जब वक्त बुरा होता है तब भगवान के पास जाते हैं भागते हुए। होना इसका उल्टा चाहिए। जब वक्त अच्छा है तो आपको भक्ति करनी है, तब भगवान का नाम याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। अभी ये जो काम आप करोगे ये उस वक्त आपको काम आएगा जब एक्चुअल में वक्त खराब शुरू होगा। ये भक्ति उस वक्त काम आएगी, तब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इस भक्ति से जो आपने करी अपने अच्छे टाइम में, अपने बुरे वक्त में लड़ने के लिए, या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, या उस प्रॉब्लम को सहने के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये जो सहन शक्ति जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से आएगी? ये एक तरह का एक बैंक अकाउंट है जिसमें क्रेडिट हो रहा है और डेबिट होगा, तो लोगों का बैंक अकाउंट ही खाली है, माइनस में है, क्योंकि जैसे ही वक्त अच्छा आता है तो अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। फिर जब वक्त खराब आया तब भगवान के पास भाग रहे हैं। भगवान क्या है? वही बैंक अकाउंट है, भक्ति का अकाउंट, वो खाली है, माइनस में है, तो कहीं से भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है। फिर इंसान के पास भागते हैं, वो इंसान जो उनको थोड़ी सी उम्मीद दिखाता है,
कि देखो ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, फिर भागते रहते हैं और यही सब करते रहते हैं, उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं जिसका उस प्रॉब्लम से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। जो प्रॉब्लम है फालतू के काम कर रहे हैं, पूरी तरह से उनका जो कंट्रोल है उनकी लाइफ पर से चला जाता है, मेंटली पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाते हैं। बाहर से देखने में नॉर्मल लगते हैं ऐसे लोग, अंदर से सब गड़बड़ होती है। As long as you remain attached to one extreme or another, you will never know oneness. कि जब तक आपकी जो फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, जो हम बात कर रहे थे कि वो तिनके के लेवल पे ही जब सब कुछ हम देख रहे हैं और पानी को नहीं देख रहे हैं, तो फिर कभी पानी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तिनका एक्चुअली में नहीं है, बट वो जो इमेजिनेशंस हैं उसकी, उसी में जी रहे हैं। कोई भी एक्सट्रीम पकड़ सकते हैं। ये भी एक्सट्रीम है जिसकी आप बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तिनका जो नहीं है एक्चुअल में तो फिर कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में तो पानी में बुलबुला भी नहीं है। अगर बुलबुला है तो बुलबुला भी क्या है? तिनके के लेवल पे तो है। तिनका मतलब क्या? थॉट। तो ये भी एक एक्सट्रीम है कि बॉडी नहीं है, थॉट नहीं है, सेपरेट मैं नहीं है अगर हम देखें, क्योंकि मैं थॉट ही तो है एक, जिसको हम मैं बोलते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम थॉट कि नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में है, वो एग्जिस्टेंस है उसकी। थॉट के लेवल पे तो थॉट की एग्जिस्टेंस है ही ना। आप उसको छू नहीं सकते, जैसे कप की तरह छू नहीं सकते हो। यू कैन नॉट टच इट, बट इट्स देयर, इट्स वेरी मच देयर। तो ऑल आई एम सेइंग इज, अगर एक्चुअल में वननेस को समझना है, एक्चुअल में होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, तो उसमें बॉडी भी है, माइंड भी है और सोल भी है। तो सब कुछ उसमें आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। ये एक्सट्रीम है जिसको हम पकड़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सेंसेस बुरे हैं, त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। तो क्या करें, मर जाएंगे, मार दो खुद को। त्याग तो सकते ही नहीं हो, देखना नहीं छोड़ सकते, सुनना नहीं छोड़ सकते, खाना नहीं छोड़ सकते, पीना नहीं छोड़ सकते। तो एक्चुअल में त्यागा क्या है? कुछ भी नहीं। तो बॉडी के लेवल पे आप बच नहीं सकते हो, माइंड के लेवल पे आप बच नहीं सकते हो। माइंड मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। जब तक इंफॉर्मेशन रहेगी, एक्टिविटी रहेगी। इफ दैट इंफॉर्मेशन इज देयर, डिजायर इज देयर। द बिगिनिंग ऑफ डिजायर इज इंफॉर्मेशन, इज ऑलवेज द नोन, नॉट द अननोन। अननोन में डिजायर कैसे होगा? कुछ है ही नहीं, तो नोन में ही तो है। सो इंफॉर्मेशन तो कहीं जाने वाली है नहीं। या तो आपकी याददाश्त चली जाए, वो चली गई तो वैसे ही आप एक वेजिटेबल बन गए, तो बचा ही क्या? फिर तो गाय भैंसों में और हमें फ़र्क क्या रह गया? तो जब इन्फॉर्मेशन है तो वो तिनका भी है। किस लेवल पे है? जस्ट इन्फॉर्मेशन के लेवल पे है, बट इन्फॉर्मेशन तो है ही ना। ऐसे तो बॉडी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सटल इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस इन्फॉर्मेशन है, बट है तो ये भी इन्फॉर्मेशन ही साइंस के दायरे में। तो बॉडी भी है, माइंड भी है, सोल भी है, सब कुछ है। अब आप कह सकते हो कि अब आप वननेस को एक्चुअल में समझ पा रहे हो। नहीं तो आप क्या करोगे गलती, कि जब तिनका है ही नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ये याद बनी रहे कि मैं तिनका नहीं हूं, मैं पानी हूं? फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तिनके को तिनके की जगह रहने दो, यानी इमेजिनेशन को इमेजिनेशन की जगह रहने दो, जो फॉर्म्स हैं उनको फॉर्म्स की जगह रहने दो, यानी पानी में जो बुलबुले हैं, और पानी को पानी की जगह वो तो है रहने दो। बल्कि ये कहना गलत है, पानी तो पानी की जगह है ही। रहने दो क्या होता है? और हम बोल रहे हैं कि पानी को पानी की जगह रहने दो, या पानी तो पानी की जगह है ही। बुलबुला भी बुलबुले की जगह है ही। बुलबुले का जो थॉट है वो भी अपनी जगह है ही। नाम और रूप अलग कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। एक है बुलबुला जो उसका रूप है पानी का, एक है उसका नाम। पहले नाम आता है, बाद में रूप आता है। कभी अपनी ब्रेन को ऑब्जर्व करना। पहले वर्ड फिर इमेज। राइट, पहले वर्ड आता है, बाद में इमेज आती है, बट इतनी तेज़ी से होता है कि हम देख नहीं पाते हैं। जैसे अगर अभी मैं आपको कुछ कलर्स दिखाऊं यहाँ पर, और उस कलर को अलग उसमें लिख दूं वर्ड में, तो पहले आप पढ़ोगे, बाद में कलर को रजिस्टर करोगे। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पहले हमारा माइंड बोलता है, फिर उसको इमेज दिखती है। तो जो बोल रहे हो वो सब क्या है? थॉट, इंफॉर्मेशन। इमेजेस क्या है? जो एक्चुअल में दिख रही है उसी की तो इमेज स्टोर होती है। जैसे कुर्सी की इमेज, सोफे की इमेज, ये रेड कलर का सोफा है, ये सब क्या हुआ? हमें दिखा, तभी तो इमेज स्टोर हुई, और इसके बारे में जो हम बोल रहे हैं। तो सब कुछ है।
तो तीनों लेवल पे देखना पड़ेगा। सिर्फ एक लेवल पे देख रहे हैं तो फिर अभी भी एक एक्सट्रीम पकड़ और तीनों लेवल पे कुछ नहीं किया जा सकता है। आप इसको इस तरीके से कहो कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, ये थी, है और रहेगी। हाँ, प्लैनेट्स बनेंगे, मिटेंगे, गैलेक्सीज बनेंगी, मिटेंगी, बट इतना बड़ा यूनिवर्स है, कहीं और मैनिफेस्टेशन चलती रहेगी अलग अलग तरीक़ों से। तो ये प्रकृति थी, है और रहेगी। जब प्रकृति रहेगी तो ऐसा एक ना एक वक्त ज़रूर आएगा प्रकृति में या उस प्लैनेट पर जब इंफॉर्मेशन मैनिफेस्ट होगी। इंफॉर्मेशन मैनिफेस्ट होगी तो थॉट मैनिफेस्ट होगा, थॉट मैनिफेस्ट होगा तो मैं और तू का कॉन्सेप्ट मैनिफेस्ट होगा, वो होगा तो डिज़ायर और फियर पैदा होगा, तो वो भी रहने वाला है। तो कुछ भी नहीं मिटेगा, सब कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा हमेशा। जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। तो हम ना आप कुछ किसी चीज़ को पकड़ेंगे ना छोड़ेंगे। अब ना कुछ पकड़ने के लिए ना छोड़ने के लिए एक्चुअल में, नहीं तो आप फिर कहीं ना कहीं छलांगे मारने की कोशिश करोगे, या तो नॉन डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में जाकर के फंसोगे, या तो कहोगे मैं आत्मा हूं, तो आत्मा हूं तो ये बॉडी क्या है, या कहोगे मैं बॉडी नहीं हूं, अरे बॉडी तो है। तो कहीं ना कहीं जाकर के एंटैंगल्ड हो जाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है वननेस में, उसी को तो वननेस कहते हैं। और किसी लेवल पे भी कुछ नहीं किया जा सकता है, जो जैसा है सो है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द फॉर्म और द फॉर्मलेस और द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉर्म और द फॉर्मलेस और द डिसर्निंग थॉट ऑफ द फॉर्म एंड द फॉर्मलेस। डिसर्निंग थॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं वही तो भक्ति है। डिसर्निंग मतलब? डिसर्निंग मतलब अलग अलग करके देखना कि क्या है क्या नहीं है, फॉर्म एंड फॉर्मलेस। तो सब कुछ रहता है, कुछ भी नहीं मिटता है। ये जब हमको समझ आ जाता है तो अब हम उस वननेस को एक्चुअल में देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, जैसी वो है वैसी ही, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का नेक्स्ट सेशन में टच करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू देन। थैंक यू सर।